आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सबसे अजीब अजूबों में से एक ही ब्लैक होल्स यानी कृष्ण विवर। ये वो जगह हैं आप जानते हैं जहां जाकर फिजिक्स के सारे नियम सारी कानून किताबें मानो धरी की धरी रह जाती हैं। ये हमारे असलियत की समझ को ही चैलेंज कर देते हैं। तो एक बहुत ही अजीब, बहुत ही चौंकाने वाला सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि वक्त को ही खा जाते हों? सोचिए जरा। ये सवाल हमें सीधा इस रहस्य की गहराई में ले जाएगा। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम समझेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स हैं क्या, बनते कैसे हैं, कितने तरह के होते हैं और कैसे ये टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान के ताने बाने को ही मरोड़ देते हैं। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों पर भी बात करेंगे जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिर चकरा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि आखिर ये ब्लैक होल, ये कृष्ण विवर है क्या चीज? देखिए, ब्लैक होल का सारा खेल, सारा कमाल उसकी जबरदस्त ग्रेविटी का है। मतलब गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना ताकतवर कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट यानी रोशनी भी, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, वो भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। और इसीलिए ये बिल्कुल काला नजर आता है। अच्छा, अब ये इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। इसे आप ब्लैक होल का दरवाजा समझ लीजिए, पर यह दरवाजा बस एक तरफ ही खुलता है। मतलब एक बार कोई चीज इस लाइन के पार गई तो बस वो हमेशा के लिए अंदर फंस गई। इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। तो ये ब्लैक होल हमेशा से तो थे ही नहीं। इनकी एक बड़ी ही ड्रामेटिक, एक नाटकीय कहानी है। और ये कहानी जुड़ी है हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे विशाल तारों की जिंदगी से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक तारे की मौत एक ब्लैक होल को जन्म देती है। ये तस्वीर देखिए, इससे सब साफ हो जाता है। एक बहुत बड़ा तारा, हमारे सूरज से कई कई गुना बड़ा, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ईंधन जला देता है और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। इसी को कहते हैं सुपरनोवा। अब इस धमाके के बाद जो उसका भारी भरकम कोर बचता है ना, वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ तले दबना, सिकुड़ना शुरू कर देता है। पर एक मिनट, हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। इसके लिए एक शर्त है। फिजिक्स का एक नियम है जिसे टोलमैन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट कहते हैं। आसान भाषा में ये नियम कहता है कि सिर्फ सबसे बड़े, सबसे भारी तारों का कोर ही इतना वजनी होता है कि वो सिकुड़कर ब्लैक होल बन पाए। अगर उस बचे हुए कोर का वजन हमारे सूरज से लगभग 3 गुना से कम है तो वो ब्लैक होल नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार जैसी कोई और चीज बन जाएगा। अच्छा, तो एक और मजेदार बात यह है कि सारे ब्लैक होल एक साइज के नहीं होते। साइंटिस्ट ने इन्हें इनके वजन यानी मास के हिसाब से अलग अलग टाइप में बांटा है। कुछ छोटे हैं तो कुछ सच में दैत्याकार हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह के ब्लैक होल हैं। पहले हैं माइक्रो यानी बहुत छोटे, ये अभी तक सिर्फ थ्योरी में है, किसी ने देखा नहीं है। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल, ये वो हैं जो बड़े बड़े तारों के मरने से बनते हैं, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। और तीसरे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, महाकाय। ये वो दैत्य हैं जो ज्यादातर गैलेक्सीज के बिल्कुल सेंटर में छुपे बैठे हैं, हमारी अपनी मिल्की वे के भी। अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी। हम सब क्या सोचते हैं कि ब्लैक होल बहुत ज्यादा घने, बहुत डेंस होते होंगे, है ना? पर सच तो ये है कि ब्लैक होल जितना बड़ा होता जाता है, उसकी एवरेज डेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साइज, उसका वॉल्यूम उसके वजन से कई ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की डेंसिटी पाने से भी कम हो सकती है। कमाल है ना? चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को ही नहीं निगलते, वो तो असलियत के ताने बाने यानी टाइम और स्पेस को ही मरोड़ कर रख देते हैं। ये यूनिवर्स का शायद सबसे अजीब चैप्टर है। फिल्म इंटरस्टेलर तो बहुतों ने देखी होगी। उसमें जो दिखाया गया है वो सिर्फ कहानी नहीं है। जबरदस्त ग्रेविटी वक्त को धीमा कर देती है। मतलब अगर कोई ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास सिर्फ 1 घंटा बिताकर वापस आए तो हो सकता है कि धरती पर हजारों या शायद लाखों साल गुजर चुके हों। ये एक तरह की वन वे टाइम मशीन है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी अजीब होने वाली है। जो ब्लैक होल घूम रहा होता है ना, वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी अपने साथ घुमाने लगता है। इसे कहते हैं फ्रेम ड्रैगिंग। सोचिए, जैसे चाय के कप में चम्मच घुमाया तो चाय भी साथ साथ घूमने लगती है। बिल्कुल वैसे ही ब्लैक होल स्पेस टाइम को अपने साथ घुमाता है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस घुमाव से एनर्जी, ऊर्जा चुरा सकते हैं?
थ्योरी तो कहती है हाँ कर सकते हैं, इसे पेनरोज प्रोसेस कहते हैं। तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक चीज को ब्लैक होल के ठीक बाहर घूमते हुए हिस्से में भेजते हैं, फिर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक टुकड़ा ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा टुकड़ा पहले से भी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकल आता है। ये तो सीधे सीधे यूनिवर्स से एनर्जी चुराने जैसा हुआ। अब हम पहुंच गए हैं ब्लैक होल थ्योरी के बिल्कुल उस छोर पर जहां आकर साइंस और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं, और ये सवाल हमें हमारी असलियत के बारे में ही दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम सब जानते हैं हर चीज का एक उल्टा होता है, एक ऑपोजिट। तो अगर ब्लैक होल्स हैं जो हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं, तो क्या व्हाइट होल भी हो सकते हैं जो हर चीज को सिर्फ बाहर फेंकते हों? अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन सोच कर देखिए कितना कमाल का आइडिया है कि यूनिवर्स में हर एंट्री के लिए एक एग्जिट भी हो। और ये है फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ फिजिक्स का एक पक्का नियम है जो कहता है कि इंफॉर्मेशन यानी कोई भी जानकारी कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती। दूसरी तरफ है ब्लैक होल, जो किसी भी चीज को निगलकर हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। तो आखिर होता क्या है? एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया यह है कि इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती, बल्कि वो ब्लैक होल की सतह पर यानी इवेंट हराइजन पर एक कॉस्मिक होलोग्राम की तरह स्टोर हो जाती है। और यहीं से निकलता है हमारा आज का आखिरी और शायद सबसे जबरदस्त सवाल। अगर ब्लैक होल में गिरी हर चीज की इंफॉर्मेशन उसकी सतह पर एक डेटा की तरह स्टोर हो जाती है, तो क्या कभी भविष्य में हम उस डेटा को पढ़ पाएंगे? क्या हम ब्लैक होल को हैक करके यूनिवर्स के सारे खोए हुए राज वापस हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है।